सपना यही था कि एसडीएम बन जाऊँ उत्तराखंड का। उत्तर प्रदेश पीसीएस मैंने लगातार दिया, राजस्थान पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, और मैं लगभग सभी में मेंस और इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा, पर किसी न किसी कारणवश मेरा फाइनल सिलेक्शन वहाँ नहीं हो पा रहा था। 2022 में मेरा उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस में भी सिलेक्शन हुआ, पर मुझे अपने प्रदेश में ही सेवा देनी थी, इस वजह से मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। तो ये निरंतर कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं रही, एक लंबा स्ट्रगल था। उत्तराखंड पीसीएस 2021 के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इस समय हमारे साथ जो उत्तराखंड पीसीएस 2021 के टॉपर हैं आशीष जोशी, वो मौजूद हैं और इस समय उनकी तैनाती जोशीमठ में नायब तहसीलदार के पद पे है, लेकिन अब वो पीसीएस 2021 के टॉपर बन चुके हैं और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किस तरह का ये सफ़र रहा, कैसे उन्हें सफलता मिली और ये इनकी चौथी सफलता है, इससे पहले की 3 सफलताएं क्या रही हैं, सारा कुछ जानते हैं। जी सर नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। किस तरह से आपका ये सफ़र रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या बनना था, क्या बन गए हैं, आज एक के बाद एक कामयाबी आपको मिल रही है, तो क्या कहेंगे, किसकी बदौलत ये सब हुआ है? जी नमस्कार सभी को। मैं मूल रूप से जोगिड़ा ग्राम अल्मोड़ा का निवासी हूँ। मेरी 12th तक की एजुकेशन सितारगंज उधम सिंह नगर से हुई। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन और आगे की प्राइवेट नौकरी मुंबई से करी। मैं निफ्ट मुंबई का ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारियों में लग गया था और निरंतर प्रयास करने के बाद उत्तराखंड पीसीएस में ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में मैंने मेंस लिखा था पर सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर दूसरे प्रयास में भगवान बद्री विशाल की कृपा से बहुत अच्छी रैंक से मेरा एसडीएम पे सिलेक्शन हुआ है। तो इस पूरे सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार को देता हूँ, और बाकी अपने अपने इष्ट देवता और भगवान बद्री विशाल का हमेशा से हाथ मेरे सर पे रहा। मैं उन्हीं को अपने सफलता का श्रेय देता हूँ। आप मुंबई भी रहे, क्या आपने मुंबई किया, क्या आप बनना चाहते थे और आज आप सिविल सर्विसेज में एक के बाद एक जो सफलताएं मिली और अब आपने पीसीएस जो टॉप किया है, तो किसको इस सफलता का आप कौन मार्गदर्शक बना? आप क्योंकि मुंबई जा चुके थे, मुंबई से वापस लौटे हो, फिर आपने राज्य सरकार की जॉब पे जो पीसीएस है आज इसमें आपने टॉप किया है, तो क्या कहेंगे? जी मुंबई जाने के बाद, मुंबई में 8 साल रहने के बाद, फिर जब पिछला पीसीएस आया था तब मुझे मेरे परिवार ने ही मोटिवेट किया था कि उत्तराखंड में पीसीएस आया है, तुम्हारा एप्टीट्यूड अच्छा है, पढ़ाई को लेके हमेशा से सही रहा है, तो एक बारी इसको ट्राई कीजिए। तो इसी क्रम में फिर मैं फॉर्म भरा और मैं वापस यहाँ पढ़ाई करने आया। तो मेरी जो बड़ी दीदी हैं श्रीमती अर्चना जोशी जी, वो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने, वो भी सिविल सर्विस की तैयारी करती थी, उन्होंने मुझे गाइड किया बिल्कुल पूरा, जैसे एक बच्चे को हाथ पकड़ के चलाया जाता है। उन्होंने मेरे को पीसीएस की प्री परीक्षा के लिए तैयार किया और 2-3 महीने की पढ़ाई में मैंने 2016 पीसीएस का प्री निकाला, जिसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि निकाला जा सकता है, और मैं निरंतर फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी में आगे बढ़ता रहा। और उसी क्रम में फिर मैंने कई एग्ज़ाम दिए। मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस मैंने लगातार दिया, राजस्थान पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, और मैं लगभग सभी में मेंस और इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा, पर किसी न किसी कारणवश मेरा फाइनल सिलेक्शन वहाँ नहीं हो पा रहा था। फिर फाइनली मुझे मेरी पहली सफलता सन 2021 में मिली, जब मेरा माननीय उत्तराखंड में समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ। उसके बाद जब मैंने वो पोस्ट ज्वाइन कर ली, फिर सन 2022 में मेरा उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस में भी सिलेक्शन हुआ, पर मुझे अपने प्रदेश में ही सेवा देनी थी, इस वजह से मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। 2 साल माननीय उच्च न्यायालय में ही सेवा देने के दौरान ही मैंने ये एग्ज़ाम दिया, नौकरी के दौरान ही मैंने ये एग्ज़ाम दिया, जिसमें लोअर पीसीएस और ये वाला पीसीएस 2021 दोनों इन्वॉल्व थे। फिर फरवरी 2024 में मुझे मेरी तीसरी सफलता मिली, जब उत्तराखंड लोअर पीसीएस में मेरा रैंक 12 आई और मुझे नायब तहसीलदार के पद पर सिलेक्शन हुआ मेरा। और अब ईश्वर की कृपा से अब ये मेरी चौथी सफलता है, जिसमें उत्तराखंड पीसीएस में मेरी रैंक 1 आई है। तो ये निरंतर कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं रही, एक लंबा स्ट्रगल था, जिसमें सभी ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्तों ने, सभी ने मेरा हर कदम पे साथ दिया, बीट इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से। उन्हीं की बदौलत है जो आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सब उन्हीं की वजह से। कल से रिजल्ट जब से आया है तब से आप टॉपर हो और हर तरफ यही इस समय खबर चल रही है। घर परिवार, दोस्त और जो बहनें हैं उनका क्या कहना है? कल से आपको भी फ़ोन आ रहे होंगे, किस तरह का रिएक्शन हर किसी के उसमें? देखिए, बहुत बहुत कम लोगों को ऐसा कहने का मौका मिलता है कि उनका सपना सच हो गया,
और मैं सच बताऊं तो कभी टॉप करने का तो कभी मैंने सपना भी नहीं देखा था। एक सपना यही था कि एसडीएम बन जाऊं, उत्तराखंड का सबसे बड़े एग्ज़ाम की सबसे बड़ी पोस्ट पा जाऊं। लेकिन जब ये टॉप किया मैंने, जब रैंक 1 आई, तो समूचे परिवार में बहुत ही खुशी, इतनी खुशी थी कि सभी के आंख से आंसू आ गए। मैं खुद बहुत बहुत भाव विभोर हो गया। मैं बल्कि मार्केट में था उस वक्त। मैं मार्केट में दुकान के सामने मेरे आंख से आंसू निकल गए थे। तो परिवार में बहुत खुशी है। पिताजी जो हमेशा से मेरे को एक प्रशासनिक सेवा में देखना चाहते थे, जो हमेशा से उनका सपना था कि उनके परिवार का कोई एक बच्चा बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट बने। पिताजी बहुत खुश हैं, माताजी खुश हैं, समस्त मेरे ससुराल पक्ष बहुत बधाइयाँ दे रहा है। तो आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है। और आपकी बहनों का क्या कहना है? जी, मेरी सभी बहनें, उनका होता ही है, जैसे बहनों को भाइयों से ज़्यादा ही लगाव होता है, और ख़ासकर अगर छोटा भाई हो तो सारी बहनों ने हमेशा माता की तरह ही प्यार किया। तो उनका ऐसा ही है कि वो बल्कि आज कह भी रहे थे कि तेरे को क्या फ़ोन आ रहे होंगे, फ़ोन तो हमें आ रहे हैं बधाइयों के। पूरी कॉलोनी में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, अपने अपने ऑफिस में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो वो उतने ही खुश हैं, उनको उतनी ही सफलता का उससे उसको लेके उतने कॉन्फिडेंट हैं, उतने खुश हैं कि जितना मैं हूँ, मुझसे ज़्यादा ही हैं। तो यही एक परिवार में रहता है कि एक की सफलता सबकी सफलता होती है। तो उस क्रम में पूरा परिवार बहुत खुश है। बहुत क्या एक कमी खल रही है कि आज आपको अपने परिवार, बहनों, घर परिवार के साथ होना चाहिए था, आप जॉब पे हो? खैर, ये जॉब भी बहुत अच्छी है। जी। अब ये जहाँ पे अभी मेरी पोस्टिंग है, ये मेरे घर से 350 किलोमीटर दूर है। लगभग 12-13 घंटे लग जाते हैं। और मेरे मम्मी पापा और मेरी वाइफ अभी कल सुबह तक यहीं थे, मेरे साथ ही थे। मम्मी पापा भी यहीं आए थे, और कल सुबह ही मम्मी पापा यहाँ से निकले वापस घर के लिए। और अभी यहाँ पे फ़िलहाल मैं और मेरी वाइफ ही हैं। तो बहुत दिल से बहुत ऐसा हो रहा था कि काश पूरा परिवार एक साथ होता, सबकी खुशियाँ और बढ़ जाती। पर थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, आज के व्हाट्सएप वीडियो कॉल के टाइम पे पूरा परिवार ने साथ में जश्न मनाया, पूरे परिवार साथ में खुश है। और अब बहुत जल्द ही मैं कोशिश करूँगा घर जाके पूरे परिवार के साथ इस खुशी को साझा करूँ। जो युवा हैं उत्तराखंड के, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उन लोगों को, अब आपने तो सफलता ले ली है, उन लोगों के लिए कोई ऐसा संदेश जो उनके लिए एक दीवार की तरह खड़ी मिले, हमेशा उनके काम आए? जी, मेरा संदेश सिर्फ उत्तराखंड के उन युवाओं के लिए नहीं है जो सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। मेरा संदेश उत्तराखंड के समस्त युवाओं के लिए है जो किसी भी तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस मुकाम पर पहुंचना चाह रहे हैं। मेरा हमेशा से मेरा एक मूल मंत्र रहा है, जो मैंने अपने पिताजी से ही सीखा है, परसिवरेंस, निरंतरता। किसी भी चीज़ को लगातार करने की जूझ जो है, जो लगातार फेलियर से बिना डरे, एक फेलियर हुआ, 2 फेलियर हुए, लेकिन बिना रुके लगातार डेली बेसिस पे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए भी लगातार आगे बढ़िए, कंसिस्टेंटली चलते रहिए। आपको कई सेटबैक्स आएंगे, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आपको बहुत अच्छे दिन भी आएंगे, बहुत डाउन दिन भी आएंगे। आपको लगेगा आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, कभी आपको लगेगा कि सब आप ही के अनुकूल हो रहा है। तो एक समान, एक जैसे बुद्ध ने कहा, एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए लगातार निरंतर आगे चलिए, और अपनी असफलताओं से सीखिए और अपनी सफलताओं की तरफ लगातार बढ़िए। सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। और ये मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, ये जो मैं अपने एक्सपीरियंस से पिछले 7-8 साल का जो मेरा जर्नी रही है, मैं उसी से बता रहा हूँ कि अगर आप प्रयत्न करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। जो आप चाहते हैं वो आप बनेंगे, वो आपको मिलेगा। जी, बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पीसीएस 2021 के जो टॉपर हैं, आशीष जोशी। अभी जोशीमठ में नायब तहसीलदार के पद पे तैनात थे, लेकिन कल ही रिजल्ट आया है। पीसीएस 2021 के टॉपर हैं, उनसे बात की हमने। कमल सिलोड़ी, जोशीमठ।